इस प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा में। तो आप सब परिचित होंगे कि प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ा जाता है और पिछले क्लास में अपने श्रील प्रभुपाद से संबंधित कई चीज़ें सुनी होंगी, तो हम आगे पढ़ेंगे और साथ साथ थोड़ा चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी का ये जो लीलामृत है, ये श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने लिखा है, जो श्रील प्रभुपाद के निकटतम शिष्य थे। क्योंकि प्रभुपाद अप्रकट होने के पश्चात सभी वरिष्ठ वैष्णवों ने सत्स्वरूप दास महाराज को निवेदन किया कि आप श्रील प्रभुपाद के लीलामृत का लेखन का कार्य स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने वैष्णवों की कृपा स्वीकार करते हुए इस लीलामृत का लेखन किया। और इतना अद्भुत है कि मानो जब हम पढ़ते हैं इस प्रभुपाद के लीलामृत को, तो ऐसे लगता है कि सत्स्वरूप महाराज मानो प्रभुपाद के साथ उपस्थित थे हर क्षण हर समय, और प्रभुपाद अपने दिनचर्या के कार्य कर रहे हो और वो लिख रहे हो। तो इतना अद्भुत ये लीलामृत है। और ये सभी भक्तों का अनुभव है कि भगवत भक्ति में यदि किसी का उत्साह कम हो जाता है, दृढ़ता, धैर्य, निश्चय आदि कम हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ना चाहिए। और जब हम पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के समर्पण को, उनके गुरु की सेवा के प्रति जो उनका दृढ़ निश्चय था, तो हमारे हृदय में भी वही भावना जागृत हो जाती है श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए और आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए। ऐसे कहा गया है कि भक्तों के बारे में क्यों हमें सुनना चाहिए, बल्कि शास्त्र कहते हैं भगवान से भी अधिक हमें वैष्णवों के बारे में सुनना चाहिए, भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम वैष्णवों के बारे में सुनते हैं तो उन वैष्णवों के जो गुण हैं वो गुण हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं या हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव गुणों का अवलंबन करने के लिए हमें वैष्णव चरित्र को सुनना चाहिए। और इसी कारण से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव का चरित्र बहुत ही पवित्र है। जो उसको सुनता है वो शीघ्रता से शुद्धता की अनुभूति करता है। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, सन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से जगन्नाथपुरी गए, वो साक्षात भगवान है। लेकिन जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु भागवत सुनने के लिए गदाधर पंडित के पास जाते थे और गदाधर को कहते थे कि हे गदाधर, आप मुझे सुनाओ, आप मुझे सुनाओ। तो गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम को सुनाने में दक्ष थे। बल्कि शास्त्र कहते हैं वो व्यक्ति त्रिभुवन में सबसे अधिक भाग्यशाली है जिसके हृदय में इस इच्छा का उदय हुआ है कि मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है। ये इच्छा जिसके हृदय में जागृत हो गई, मानो उस व्यक्ति ने भगवान को पा लिया है। ये बहुत बड़ी इच्छा है। बहुत जन्मों के पश्चात किसी के हृदय में ये इच्छा उजागर होती है कि मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है, उनके भक्तों के बारे में सुनना है। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर को कहते हैं मुझे भागवत सुनाओ। लेकिन भागवतम में ये जो दो वैष्णव है ना, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का चर्चा, उनका गुणगान, भगवान के साथ उनका जो आदान प्रदान है, समर्पण आदि है, वो सब कुछ मुझे सुनाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, भक्त के रूप में आते हैं। वो अपने आचरण से हमें शिक्षा देते हैं। वो स्वयं भक्त के बारे में सुनते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भी वैष्णवों के चरित्र को अधिक से अधिक सुनते रहना चाहिए। जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे उन जो वैष्णव का संघर्ष आदि है, भगवान की सेवा के प्रति समर्पण की जो भावना है, वो भी हमारे हृदय में स्थापित होती जाएगी। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद का चरित्र है, साधारण नहीं है, ये भी कृष्ण के लीलाओं के समान है।
कृष्ण के बारे में सुनने से जो लाभ हम प्राप्त करते हैं वही लाभ हमें प्राप्त होता है जब हम श्रील प्रभुपाद के इस दिव्य लीलामृत को सुनते हैं। तो ये जो छठा अध्याय है और इसका शीर्षक है एक अज्ञात मित्र। तो इसमें प्रभुपाद का पिछले कई क्लासेस में या प्रवचनों में चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को कई प्रकार के लेटर्स लिखे और उनको एनकरेज किया कि आप क्या करो, अभी राजनीतिक कार्यों से संन्यास लो और गीता और भागवत का प्रचार करो, क्योंकि सारे भारतीय आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ने कई लेटर्स लिखे, लेकिन महात्मा गांधी से कभी भी उसका प्रत्युत्तर या उत्तर आया नहीं। हाँ, तो आगे कहते हैं, जब अभय किसी कार्यवश दक्षिण भारत के नगर मदुराई गए तो वहां उन्होंने एक अन्य औषधि विक्रेता मुथुस्वामी चट्टी को अपने कुछ लेख दिखाए। चट्टी उनसे प्रभावित हुए और उन्हें ऐसा लगा कि वे अपने धनाढ्य मित्र डॉक्टर अलगप्पा को, जो दक्षिण के बिड़ला के रूप में प्रसिद्ध थे, उनके प्रकाशन में आर्थिक सहायता देने को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ ये चर्चा हो रही है। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद का एक गुण था। श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने आप को अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके तुच्छ सेवक माना करते थे। और श्रील प्रभुपाद का केवल जीवन का एकमेव लक्ष्य था कि कैसे मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की जो इच्छा है या उनका आदेश है उसकी पूर्ति करूं। इसलिए कहा गया है वो शिष्य सर्वोच्च है जो अपने गुरु के आदेश के पालन करने के लिए अपने जीवन को दांव में लगाता है, समर्पित करता है पूर्ण रूपेण, इसलिए उसको शिष्य कहा जाता है और गुरु के शासन में रहता है। इसलिए जब एक शिष्य केवल इस पर फोकस रहे, किस प्रकार से मैं अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति करूं, आदेश का पालन करूं, तो वो व्यक्ति, वो जो शिष्य है, आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद, जिनका नाम अभय था उन दिनों, तो वो दक्षिण भारत गए, चेन्नई वगैरह, मदुराई, और वहाँ एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम था मुथुस्वामी। क्योंकि प्रभुपाद के गुरु ने उनको आदेश दिया था, जब वो राधा कुंड में मिले थे और उन्होंने कहा था कि देखो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने कलकत्ता में एक मठ की, गौड़िया मठ, इतना सुंदर बड़ा सा मंदिर निर्माण किया है उल्टा डंगा में और सारा मार्बल लगाया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे जो शिष्य हैं, मंदिर में रहने वाले सन्यासी ब्रह्मचारी, वो आपस में लड़ रहे हैं इसी चीज के लिए कि कौन सा कमरा किसको मिले। एक दूसरे की होड़ लग रही है, लड़ाई कर रहे हैं कमरा प्राप्त करने के लिए। तो वो कहते हैं कि मेरी तो इच्छा है कि उस मंदिर का सारा मार्बल निकालूं, उसको बेच दूं और उससे जो धन आएगा उससे ग्रंथ छापूं, किताबें छापूं और उसका वितरण करूं। तो जब अभय या प्रभुपाद, जिनका पूर्व नाम अभय था, तो जब अपने गुरु से राधा कुंड में मिले थे तो गुरु ने कहा, हे अभय, आगुन जलबे, मेरे मठ में आग लग गई है, लेकिन तुमको मैं ये आदेश देता हूं कि यदि तुम्हारे पास कभी धन आता है तो उस धन से क्या करो, किताबें छापो, ग्रंथ छापो और उसका वितरण करो। इसलिए प्रभुपाद जी किताबों पर बहुत जोर देते थे। इस्कॉन के मंदिरों में ग्रंथ वितरण को बहुत महत्व दिया गया है। प्रभुपाद कहा करते थे, मेरी किताबें साधारण किताबें नहीं है, ये साक्षात कृष्ण ने लिखवाई है, कृष्ण बोले हैं और मैं क्या कर रहा था, लिख रहा था, कृष्ण ने डिक्टेट किया है, ऐसे प्रभुपाद कहा करते थे। एक बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस में अपनी किताब कृष्णा पुस्तक पढ़ रहे थे। तो जनरली देखा जाता है जो राइटर होता है, ऑथर होता है, एक बार अपनी किताब लिखी छापी तो बस उसको कभी पढ़ता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जब पढ़ रहे थे तो शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आप अपनी ही किताबें पढ़ रहे हैं? कहते, प्रभुपाद कहते, ये मेरी किताबें नहीं है, ये कृष्ण की किताबें हैं, ग्रंथ हैं।
और ये कृष्ण ने लिखवाया है। हाँ, मैं उनको पढ़कर और आनंद की अनुभूति करता हूं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये जो ग्रंथ है ये किसी के जीवन में क्रांति ला सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद उसको टाइम बॉम्ब कहते थे। मेरी किताबें टाइम बॉम्ब हैं, बस इन ग्रंथों को लोगों के गोद में डालो। हाँ, प्रभुपाद कहते थे गोद में डाल दो, घरों में भेज दो इन ग्रंथों को। आज नहीं किसी ने पढ़ा तो कल कोई ना कोई उस घर में पढ़ेगा और उसके हृदय में क्रांति आ जाएगी और वो कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएगा। तो इसलिए ये साधारण कार्य नहीं था। प्रभुपाद जी जब ये दक्षिण भारत मदुराई गए तब ये गृहस्थ थे। उन्होंने अपने घर में भगवत गीता की टीका लिख के रखी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे उनको छापने के लिए। और वो अलग अलग धनाढ्य व्यक्ति के पास जाते थे और उनको निवेदन करते थे कि आप मुझे धन दीजिए जिसके द्वारा मैं भगवत गीता की जो टीका है उसको प्रिंट कर सकूं, छाप सकूं। हाँ, तो वो दक्षिण भारत में एक व्यक्ति से मिलते हैं जो दक्षिण भारत के एक बिल्डा थे जिनका नाम था अलगप्पा। वो उनके मित्र थे और उनसे निवेदन कर रहे थे कि क्या आप उनसे बात करिए जिसके द्वारा इस ग्रंथ को मैं छाप सकूं। तो इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को प्रभुपाद के ग्रंथों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन जिस प्रकार से हम 16 मालाएं करते हैं उसी प्रकार से ये व्रत हमें लेना चाहिए कि प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ कम से कम 1 घंटे में पढ़ूंगा। बल्कि प्रभुपाद हमसे बात करने के लिए तैयार है अपने ग्रंथों के माध्यम से, और हमें किसी भी स्थिति में प्रतिदिन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु के आदेश पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है 16 माला का और प्रतिदिन प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करता है और भक्तों के मार्गदर्शन में जो भी उसे सेवा प्राप्त होती है उस सेवा को निर्वाहन उसको करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अनुत्साहित नहीं होगा, भक्ति में पीछे नहीं रहेगा। वो बहुत शीघ्रता से भक्तिमय जीवन में उन्नति कर सकता है यदि वो ये कार्य करता है। तो श्रील प्रभुपाद की ये इच्छा शुरुआत के दिनों से ही थी कि मैं ग्रंथों का लेखन करके ग्रंथों को छापूं और उनका वितरण करूं। तो आगे कहते हैं 1948 के अप्रैल में चट्टी ने अभय को लिखा कि उन्होंने भगवत इच्छा अनुसार जो कुछ किया है उसमें सहायता करने की उन्हें प्रेरणा हुई है। उन्होंने अभय को गीतोपनिदेश की पूरी पांडुलिपि भेजने को लिखा जिससे वे उसे मद्रास में डॉक्टर अलगप्पा के सामने प्रस्तुत कर सके। श्री चट्टी डॉक्टर अलगप्पा को पहले ही लिख चुके थे कि गीतोपनिषद उच्च कोटि का ग्रंथ है और वो रॉयल साइज के 1200 पृष्ठों में आएगा। उन्होंने डॉक्टर अलगप्पा से आग्रह किया था कि धर्मिष्ठ जनता के लाभ के लिए वे उसको प्रकाशित कराएं। उन्होंने ये भी उल्लेख कर दिया था कि अभय उसके प्रकाशन के लिए सन 1946 से प्रयत्न कर रहे थे। हाँ, देखिए प्रभुपाद कितने लंबे समय से प्रयास कर रहे कि बस एक भगवद गीता प्रिंट हो जाए। हाँ, और वो जो व्यक्ति था जिसको अप्रोच किया था मदुराई में, उसने प्रभुपाद को लिखा कि आप क्या कीजिए, जो पांडुलिपि आपने लिखी है वो भेज दीजिए। डॉक्टर अलगप्पा श्रीमान चट्टी को तुरंत उत्तर दिया कि पुस्तक के प्रकाशन में उनकी रुचि है और श्रीमान चट्टी ने अभय को लिखा तो मैं आपकी सहायता करने ही वाला हूं यदि भगवान मेरी सहायता करे। वो व्यक्ति भी तैयार हो गया प्रभुपाद की सहायता करने के लिए। जहां तक प्रकाशन के व्यावसायिक पक्ष का प्रश्न था, डॉक्टर अलगप्पा से बात करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि यदि वे प्रकाशन को हाथ में लेते हैं तो वो केवल लोकोपकार के लिए होगा। सफलता की आशा करते हुए चट्टी ने अभय को अलगप्पा से मिलने के लिए मद्रास बुलाया। उन्होंने लिखा, ईश्वर की इच्छा से धार्मिक कर्तव्यवश आपने जो कुछ किया है उसके प्रकाशन की सारी व्यवस्था वे कर देंगे। मद्रास में रहते हुए अभय पांडुलिपि दोबारा पढ़ सकते थे, उसका प्रूफ देख सकते थे और मुद्रण के विविध स्तरों पर नजर रख सकते थे। ये महान अवसर था और अभय उस अवसर को हाथ से जाने देने वाले नहीं थे।
यदि पुस्तक प्रकाशित हो जाती है तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा की पूर्ति की जो उनका उद्देश्य था, ये बहुत बड़ी विजय होगी। लेकिन तभी सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई। तो प्रभुपाद बिल्कुल तैयार थे और भगवान की कृपा से दक्षिण भारत में जो व्यक्ति है वो भी तैयार हो गया कि अभय जी, मैं आपके द्वारा लिखित गीतोपनिषद को प्रिंट करने के लिए तैयार हूं। और वो व्यक्ति उससे कुछ कमाई करना नहीं चाह रहा था और प्रभुपाद तैयार थे। और प्रभुपाद अपने घर वापस आते हैं, जहां उन्होंने इतनी मेहनत करके कई महीने कई साल लगाकर भगवत गीता का जो टीका है अपने हाथ से लिख लिया था अंग्रेजी भाषा में। और वो जब वापस आए, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि आप जो लिखा है वो लेके आइए मेरे पास, तो प्रभुपाद जी जब घर वापस आए तो देखा कि वो जो प्रति उन्होंने लिखी थी वो घर में है ही नहीं। एक ही प्रति लिखकर रखी थी उन्होंने। पांडुलिपि की चोरी हो गई, उसकी केवल एक ही प्रति थी जिसे अभय ने घर में सुरक्षित रखा था। उन्होंने परिवार वालों और नौकरों से पूछा, किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। अभय किंकर्तव्य मूढ़ हो गए, सब किए कराए पर पानी फिर गया। उन्हें लगा कि इतने सारे महीने वे व्यर्थ परिश्रम करते रहे। यद्यपि उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उनको संदेह था कि ये कार्य उनके नौकर या लड़के का था। वे पांडुलिपि से शायद पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन सब कुछ रहस्यमय बना रहा। हाँ, तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी प्रभुपाद को जो अपना हस्तलिखित प्रति थी भगवद गीता की, वो भी प्राप्त नहीं हुई। प्रभुपाद क्या पूरे जीवन को पढ़ते हैं तो एक चीज देखेंगे कि कितनी सारी बाधाएं उनके जीवन में आई हैं। हाँ, चाहे इस प्रकार की बाधाएं हो, झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी शुरू किया, वहाँ अपयश उन्हें प्राप्त हुआ। वृंदावन में कई स्ट्रगल किया, दिल्ली में कितना स्ट्रगल, चाहे अमेरिका चले गए, रास्ते में 3 हार्ट अटैक आए। मतलब उनके जीवन में कंटिन्यूअसली एक ना एक बाधा ऐसे सामने थी, लेकिन वो रुके नहीं थे। उनको केवल ये था कि कुछ भी हो, मुझे अपने गुरु के आदेशों की पूर्ति करनी है। हाँ, और जब ये इस प्रकार का निश्चय भगवान देखते हैं तो भगवान ऐसे व्यक्ति को सफलता प्रदान करते हैं। 1949 के दौरान अभय बंगला में लेख लिखते रहे। उन्हें वे अपने गुरु भाई बीपी केशव महाराज को भेजते थे और वे उन लेखों को गौड़ीय पत्रिका में छापते थे। संसार की समस्या पर विचार प्रकट करने का अभय का तरीका वही था जो उनके आध्यात्मिक गुरु का रहा था। 1922 की पहली भेंट में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय के राष्ट्रवादी तर्कों का खंडन करते हुए बल देकर कहा था कि संसार का वास्तविक संकट न तो सामाजिक था, न राजनैतिक, न ही वो किसी अन्य भौतिक कारण से था, वरना वो केवल दिव्य ज्ञान के अभाव के कारण था। अब इसी मूल तथ्य का विस्तार करते हुए लिखते रहे। उनकी दलील एक कभी नहीं थी कि संसार के सामान्य विषयों की उपेक्षा की जाए, लेकिन वे बराबर बल देते रहे कि संकटों का समाधान तभी हो सकता है जब नेता वर्ग में भगवत चेतना जागेगी। यदि कृष्ण भावनामृत को पहला स्थान दिया जाए तो अन्य कार्य ठीक ढंग से चलाए जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत के बिना तथाकथित सभी समाधान केवल मूर्खता पूर्ण होंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमेशा कहा करते थे कि इस संसार में किसी चीज की कमी है तो वो किस चीज की कमी है? कृष्ण भावना की। इस जगत में कोई एक ही सॉल्यूशन है, वो है कृष्ण भावना। तो उनके गुरु महाराज का ये जो सिद्धांत था, ये जो शिक्षा थी, प्रभुपाद इस पर बहुत फिक्स थे। और प्रभुपाद के प्रवचन आदि आप सुनते हो तो प्रभुपाद हमेशा इस पर जोर देते हैं कि संसार में सुखी होने के लिए कोई और उपाय नहीं है, एक ही उपाय है और वो है कृष्ण की शरण ग्रहण करना। क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक या जो भी सुखमय जीवन है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता।
प्रभुपाद ये भी कहते हैं यहाँ कि जनमानस में तभी भगवत चेतना जग सकती है जब आजकल के जो राजनेता हैं उनमें कृष्ण भावना की जो चेतना है वो जग जाए, तभी जनमानस में भी जो कृष्ण भावना है वो जग सकती है। इसलिए प्रभुपाद जितने भी अपने लेख लिखते थे उन्होंने गीतोपनिषद इतना लिखा 1200 पेज का, वो भी चला गया, लेकिन वो रुके नहीं। उसके बाद वो छोटे छोटे आर्टिकल लिखते रहे और गौड़िया पत्रिका जो उनके गुरु महाराज के शिष्यगण चलाते थे गौड़िया मठ में, उसमें वो छपते थे उनके लेख। तो प्रभुपाद रुके नहीं, हर स्थिति हर परिस्थिति में जो गुरु का आदेश है उस पर कार्यरत रहे। अभय ने अपना पहला बंगला लेख कलकत्ता के समाचार पत्र अमृत बाजार के इलाहाबाद संस्करण के संपादकीय से उद्धरण देते हुए प्रारंभ किया। संपादक ने घोर खेद प्रकट किया था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बावजूद भी भारत की सबसे भयानक दुख गाथा का अंत नहीं हुआ। तो प्रभुपाद ने एक बंगला लेख लिखा था शुरुआत के दिनों में, जो इस प्रकार से है, यहाँ दिया हुआ है 2-3 लाइन में। राष्ट्रीय सप्ताह आरंभ हो गया है। जलियनवाला बाग और राजनैतिक दासता की दुखद स्मृतियां अब हमें कष्ट नहीं देती हैं, लेकिन हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। विधाता का विधान ही ऐसा है कि मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। एक दुख का अंत हुआ नहीं कि दूसरा पैदा हो जाता है। भारत राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र है, लेकिन वह ऐसी कठिनाइयों से ग्रस्त है जो विदेशी शासन के समय की कठिनाइयों से कम गंभीर नहीं है। तो प्रभुपाद इस लेख में ये स्थापित करते हैं कि ये भौतिक जगत सदैव दुखों से भरा हुआ है और दुखों का अंत नहीं है, और व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इस संसार में हम हमेशा देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। चाणक्य पंडित कहते हैं कष्ट सौख्य निरंतरम। आप बताओ कि कौन व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सुखी है? कष्ट दोषे कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़िता। ऐसा कोई परिवार आपने देखा है जिसमें दोष ना हो? हमेशा हमें लगता है कि अरे पड़ोसी वाला बहुत अच्छा है, उनके घर में ज्यादा सुख है, वो सोचता है दूसरे और पड़ोसी के बारे में। तो इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि कौन सा ऐसा परिवार या कुल नहीं है जहां दोष ना हो, जहां अलग अलग प्रकार की विपदाएं ना हो। और कष्ट सौख्य निरंतरम, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है? कोई नहीं है। केवल बाहरी रूप से हमें दिखाई देता है कि ये व्यक्ति सुखी है या वो व्यक्ति सुखी है, या हम ये सोचते रहते कि मैं ये करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, आगे 6 महीने ये कार्य करूंगा तो और सुखी हो जाऊंगा। प्रभुपाद उदाहरण देते गधे का। आपने वो छोटी पुस्तिका पढ़ी होगी पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि एक गधा था और एक धोबी उससे कार्य कराने के लिए उस गधे के सर के ऊपर आंख के सामने एक गाजर और हरी घास लटकाता है और गधे के ऊपर बहुत सारा बोझ डालता है, और गधा चलता जाता है, चलता जाता है, सोचता है कि थोड़ा सा आगे जाऊंगा ना मुझे वो हरी घास खाने को मिलेगी, वो गाजर खाने को मिलेगा। लेकिन गधा जो मूर्ख है वो सोचता, ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं आगे जा रहा हूं तो मेरे ऊपर जो टंगी हुई एक लकड़ी है जिसमें हरी घास और वो गाजर टंगा है वो भी आगे आगे जा रहा है। गधा सोचता है कि थोड़ा आगे जाऊंगा तो खा मिलेगा, और थोड़ा आगे जाऊंगा तो मिलेगा। तो उसी प्रकार से मनुष्य है, बचपन से यही सोचते हुए कार्य करता है कि बस अभी 6 महीने के बाद मेरी शादी हो जाएगी ना तो सुखी हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे सेटल हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चों की शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। हाँ, तब तक ये मृत्यु को प्राप्त करता है। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवत आध्यात्मिक जीवन का मतलब है सबसे पहले एक चीज को अपने हृदय में स्थापित करना। क्या है वो चीज?
ये संसार मेरे सुख के लिए नहीं बना हुआ है। और दूसरी चीज है अशाश्वतम, ये जगत शाश्वत नहीं है। तब भक्तिमय जीवन की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति भक्ति करते हुए ये सपने देखता है कि मैं एक दिन सुखी होऊंगा, उसके भक्तिमय जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई है। जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया है, अनुभव कर लिया है कि ये जगत दुखों का घर है, दुखों का सागर है, हाँ, और तब वो व्यक्ति निकलने की तत्परता दिखा सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है जब हम ये दो चीजों को समझ लेते हैं या हृदय में स्थापित करते हैं कि हाँ, इस संसार में मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, और दूसरा ये जगत शाश्वत नहीं है। मैं एक कुछ दिनों का निवासी बनकर यहाँ आया हूँ और बहुत शीघ्रता से मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं मृत्यु सर्व हरशाहम उद्भवतस्य भविष्यताम, कि हे अर्जुन, कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आता है लेकिन मैं उसके पास आता हूं। कौन से रूप में आता हूं? मेरे भयावह मृत्यु के रूप में आता हूं, और मृत्यु के रूप में आकर उसके पास जो भी है वो सारा हरण कर लेता हूं। इसलिए इस संसार में हम जब कार्य करते हैं तो हमारा भावना उस कैशियर के समान होना चाहिए। जो बैंक में पैसे गिनने का काम करता है उसको पता है कि ये मेरा धन नहीं है, मैं काउंट करने के लिए रखा हूं। उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है तो उसको इसी भावना में रहना चाहिए कि ये जो घर है इसका मैं चौकीदार हूं, और ये जो परिवार के लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है। मैं उनको मार्गदर्शन करूं, गाइड करूं, कृष्ण के चरणों में मेरी पत्नी बच्चे आदि को समर्पित करूं, यही भावना होनी चाहिए। अनासक्ति की भावना से गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। नहीं तो गृहस्थ जीवन क्या है? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति छोटी छोटी चीजों से आसक्त हो जाता है और छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढने लगता है, और ये आसक्ति ही उसके दुख का कारण बनती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब जो गृहस्थ व्यक्ति है जो आसक्त होता है इस सांसारिक वस्तुओं में, तो जब उसे भक्तों का या साधु की संगति प्राप्त होती है तो इस संसार से वो अनासक्त होने लगता है, आध्यात्मिक ज्ञान को वो प्राप्त करता है, और अनासक्त होते हुए वो अपने कार्यों का निर्वाहन करता है और वो कभी बंधता नहीं है। जब मृत्यु आती है तो वह सरलता से कृष्ण का स्मरण कर पाता है, और वो हर समय अपने जीवन में कृष्ण का हाथ देखता है, चाहे सुख हो या दुख हो। जैसे भागवतम में परीक्षित महाराज को जब शाप मिला तो परीक्षित महाराज ने किसी को दोष नहीं दिया। परीक्षित महाराज ने कहा दोषी मैं हूं, क्योंकि भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं अपने राज्य के प्रति, अपने गृहस्थ आदि जीवन के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो गया था, और भगवान ने मेरी आसक्ति को काटने के लिए उस ब्राह्मण बालक के द्वारा मुझे शाप प्रदान किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो संसार है दुखों का घर है, लेकिन जो जीव है साधारण जीव यहाँ सुख ढूंढता है या सुखी होने का प्रयास करता है। बल्कि हमें प्रयास करना चाहिए केवल कृष्ण का स्मरण अपने जीवन में बढ़ाने के लिए। जितना अधिक हमारे जीवन में कृष्ण का स्मरण बढ़ेगा उतना ही अधिक हम कृष्ण के नजदीक अनुभव करेंगे, और इस संसार के चाहे सुखमय या विपदा आदि हो उससे कभी विचलित नहीं होंगे, हमेशा स्थिर बने रहेंगे कृष्ण की सेवा के लिए। तो आगे वो लिखते हैं, अभय ने इस संपादकीय में प्रकट विचार को सुधार के लिए बनाई गई सांसारिक योजनाओं में निहित मूलभूत दोष के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने संकेत किया कि भारत यद्यपि मोहम्मद गौरी के समय से विदेशी शासकों की राजनैतिक पराधीनता में रहा है, किंतु उसके पहले तो ये दशा नहीं थी। उन दिनों भारत भगवत चेतना से समन्वित राष्ट्र था।
जब भारत के नेताओं ने अपनी आध्यात्मिक धरोहर को त्याग कर दिया तो उसका पतन हो गया। प्रभुपाद कहते हैं मोहम्मद गौरी जो 1050 में आया था, तो उससे पहले भारत पूर्ण रूपे न भगवत चेतना वाला राष्ट्र था। पूर्व समय में सारे लोग आध्यात्मिक चेतना से भरे हुए थे। हर घर घर में वैष्णवों का निवास था, क्योंकि लोग पूरे दिन अपना कार्य करते थे और जब शाम को आते थे तो हर गांव में एक स्थान होता था, उसको कहते थे भागवत तुंगी। जैसे आज भी आप ओडिशा में जाओगे तो हर गांव में एक छोटा सा हॉल है जिसको कहते हैं भागवत तुंगी, और लोग दिन भर अपने खेतों में जहां तहां कार्य करके वापस आते थे। शाम को सब लोग उस भागवत तुंगी जो हॉल है, वह भागवत ग्रंथ रखा होता था, वहां पहुंच जाते थे। और वहां पहुंचकर एक व्यक्ति प्रतिदिन भागवत की चर्चा करता रहता था और गांव के सारे लोग क्या करते थे? श्रवण करते थे। इसलिए वो भगवत चेतना बनी रहते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लोग दिन भर कार्य करते, शाम को आते हैं, अपने टेलीविजन भौतिक कार्यों में मग्न रहते हैं, तो भगवत चेतना कैसे उदित होगी? भगवत चेतना की जागृति होती है केवल आध्यात्मिक विषयों को श्रवण करने से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। चैतन्य महाप्रभु कहते, अरे भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो आप सबके हृदय में है। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, लेकिन अभी उस प्रेम को प्रेम ढका हुआ है। वो कैसे जागृत होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। तो जितने भी नवदा भक्ति के कार्य है उनमें सबसे पावरफुल क्या है? श्रवण करना। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन हमने भगवत चर्चा का श्रवण ना किया हो। इसलिए परीक्षित महाराज के जीवन में इतनी बड़ी विपदा आ गई, 7 दिन में मरने वाले थे। उन्होंने कोई और चीज को चूज नहीं किया। उन्होंने तुरंत ही सब चीजों को छोड़ा और निकल पड़े, गंगा के तट पर जाकर बैठ गए और उन्होंने सारे वैष्णवों को कहा, गायतः विष्णु गाथा, कि मुझे ये जो उड़ने वाला सर्प है ना तक्षक, उससे भय नहीं है। हे वैष्णवों, हे भक्तों, आप क्या कीजिए? गायतः विष्णु गाथा, भगवान विष्णु का गुणगान आपने मुखारविंद से कीजिए और मैं केवल सुनना चाहता हूं। यही मेरे लिए सर्वोच्च दवाई है। और ऐसे परीक्षित महाराज का जीवन हमारे लिए आदर्श उदाहरण है। उन्होंने 7 दिन कुछ नहीं किया, केवल भगवान के बारे में श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे, और अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए इस शरीर को त्याग दिया है। इसलिए प्रतिदिन हमें जागृत रहना चाहिए कि मेरा आज का जो दिन है जीवन का आखिरी दिन है। आज मुझे भगवान के बारे में गंभीरता से सुनना है। आज मुझे भगवान के बारे में गंभीरता से उनके नामों का जप करना है। आज मुझे अच्छी तरह से राधा श्याम सुंदर का दर्शन करना है। पता नहीं कल मैं आ पाऊंगा या नहीं। इस भावना से प्रत्येक दिन जाना चाहिए। ऐसा जाएगा तो सरलता से मृत्यु के समय में हमें कृष्ण का स्मरण हो सकता है, जिसे भागवत कहता है अंते नारायणः स्मृति। यही सिद्धि है जीवन की, अंत काल में भगवान का स्मरण करना। और ये तभी संभव है। भगवद गीता के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन भर गंभीरता से भगवान का स्मरण करने का अभ्यास नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। प्रभुपाद वहां कहते गंभीरता से भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करना होगा। ऐसे नहीं है कि बस कभी तो भगवान का नाम लिया, साल में एक बार 1-2 घंटे के लिए भगवान की कथा सुनी, कभी तो भगवान का नाम उच्चारण किया। ऐसे नहीं, प्रतिदिन भगवान के भक्ति का कार्य जो गंभीरता से करेगा, ऐसे व्यक्ति को ही मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण हो सकता है। और यदि भगवान का स्मरण मृत्यु के समय हमें नहीं हुआ तो हमारा जीवन एक पशु के समान है।
कुत्ते बिल्ली के समान हैं। हम कुत्ते बिल्ली के समान जीवित रहे और मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन ये सर्वोच्च देन है। भागवत कहता है आकाश में देवतागण नीचे देखते कि अरे ये कितने भाग्यशाली जीव है जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है, क्योंकि भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उनको भगवत भक्ति करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवतागण तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं हमें भारत भूमि में जन्म दीजिए, क्योंकि वहां सुअवसर है गीता भागवत को सुनने का, वृंदावन धाम आदि का लाभ प्राप्त करने का, भगवान की कथा सुनने का, भक्तों का संग प्राप्त करने का, भगवान की विविध प्रकार से सेवा करने का सौभाग्य भारत भूमि में है। देवतागण भी जिसके लिए याचना करते हैं, ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है और उसका हमें पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। और जब उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, पतन होगा। यहां प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक धरोहर का त्याग कर दिया तो उसका पतन हो जाएगा। पतन होने का अर्थ क्या है कि फिर से मूल्यवान मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त होगा, फिर से हमें पुनरपि जननम, भौतिक कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाना होगा और फिर से हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मांड में वो भाग्यवान जीव है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है और जो मनुष्य का जीवन धारण करता है, भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें भगवान की भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिया है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, प्रभुपाद के बारे में सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं, इसलिए भारतीयों को जानना चाहिए कि उन्हें जो दंड मिल रहा है वो भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों द्वारा दिया जा रहा है। अभय ने कहा कि अमृत बाजार पत्रिका के सम्मानीय संपादक ने दुख के साथ लिखा है कि एक दुख का अंत होते ही दूसरा दुख खड़ा हो जाता है, परंतु भगवत गीता में ये बात बहुत पहले ही कही जा चुकी है। इसी विषय पर 1944 के बैक टू गॉड हेड के लेखों और आपने बहुत से पत्रों में अभय लिख चुके थे कि परम भगवान के प्रति उपेक्षा के कारण मनुष्य को जड़ प्रकृति के हाथों दंडित होना पड़ता है, जो परम भगवान से नियंत्रित है। मानव समाचार पत्रों में लिख सकते हैं, अपनी बैठकों और सभाओं में प्रस्ताव पास कर सकते हैं और अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा प्रकृति पर विजय पाने के प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों पर विजय पाना असंभव रहेगा। हाँ, ये जो भौतिक प्रकृति है, भगवान कहते हैं मया देक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम। भौतिक प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान कहते हैं भागवतम में वातो भयति मद भयात, ये जो हवा है मेरे भय से बह रही है, जो समंदर है मेरे भय के कारण अपनी सीमा को लांघता नहीं है, मेरे भय से ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है और अस्त होता है, भगवान कहते हैं भागवतम में। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य भगवान के जो नियम है या भगवान के भक्ति की उपेक्षा करता है तो भगवान प्रकृति के माध्यम से उसे दंडित करते हैं। प्रकृति के द्वारा दंड दिया जाता है। बहुत अधिक शीत है, गर्मी है, अनावृष्टि है और जैसे अभी कोरोना है, ये क्या है, जितना अधिक व्यक्ति भगवान की उपेक्षा करेगा, भगवान को दूर रखेगा अपने जीवन में जो समाज है, उतना ही उस समाज को भगवान के द्वारा उनके प्रकृति के माध्यम से दंड को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान जीव को दंडित करते हैं प्रकृति के माध्यम से। मनुष्य द्वारा जो जो प्रकृति के दंडों से बचने के प्रयत्न होंगे, परम भगवान उन्हें और गहरे भ्रम में धकेलते जाएंगे और अंततः उन्हें बुरी तरह विफलता प्राप्त होगी। अभय ने एक उपयुक्त बंगाली कहावत का उदाहरण दिया। वो कहावत इस प्रकार से है, मैंने एक शिव मूर्ति बनाने का प्रयत्न किया,
किंतु अंत में वो वानर की मूर्ति बनकर रह गई। मतलब मनुष्य जितना भी प्रयास कर रहा है सुख के लिए, उसकी सारी जो योजनाएं हैं वो विफल हो रही हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, और उनका एक आर्टिकल यहाँ लिखा है, संसार को दुख से मुक्त करने और उसे सुख शांति देने के लिए हमने अब एटॉमिक बम का आविष्कार कर लिया है। उसकी प्रतिक्रिया रूप जो व्यापक विनाश निकट भविष्य में घटित हो सकता है, उसे सोचकर पाश्चात्य विचारक बहुत चिंतित हो उठे हैं। कुछ लोग ये कहकर सांत्वना देते हैं कि हम इस अणुशक्ति का उपयोग संसार में सुख लाने के लिए करेंगे। माया शक्ति द्वारा उत्पन्न की गई ये एक और गुत्थी है। तो लोग सोचते हैं कि अणुबम का आविष्कार करने से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये एक और समस्या है। मतलब व्यक्ति वैसे ही मर रहा है, लेकिन आपके जितने आविष्कार हैं वो किस चीज के लिए हैं? जल्दी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए हैं। प्रभुपाद कहते हैं विज्ञान को तभी एडवांस माना जाएगा जो विज्ञान ऐसा आविष्कार करे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रोक दे। हाँ, ऐसा कोई आपने आविष्कार किया हो तो वो जो विज्ञान है वो सफल है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ऐसा असंभव है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अभय ने स्पष्ट किया कि समस्या यह है कि संसार में कृष्ण भावना भावित भक्तों का अभाव है। हाँ, प्रभुपाद यही कहते थे कि संसार में भक्तों का अभाव है। सब कुछ है लेकिन भगवत भक्त नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की सर्वोच्च देन एक चीज है। चैतन्य महाप्रभु की देन तो है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन उनकी उससे भी बढ़कर देन क्या है चैतन्य महाप्रभु की? उनके भक्त हैं। यदि चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं होते तो ये हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान भी नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जो भक्त का पोजीशन है वो सर्वोच्च है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कहते हैं, रामानंद राय को कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय कहते हैं कि भगवान के भक्तों से दूर हो जाना ये सबसे बड़ा दुख है, और सबसे बड़ा सुख है भगवान के भक्तों का संगति का लाभ हमें प्राप्त हो जाना। और सबसे बड़ा यशवान व्यक्ति किसे कहा जाए? हाँ, तो रामानंद राय कहते हैं सबसे बड़ा यशस्वी व्यक्ति कौन है? जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। हाँ, उससे बढ़कर इस संसार में कोई यशस्वी व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें किसी उपाधि प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, हम तो केवल एक उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, और वो क्या है? गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। हम किसी पोजीशन की, पद की या उपाधि की आकांक्षा रखते हैं। वो उपाधि यही है भगवान के भक्तों का भक्त बना जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि संसार में एक ही समस्या है, भक्त नहीं है यहाँ लोग। इस संसार में भक्त होंगे लोग तो ये संसार भौतिक संसार नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? वैकुंठ बन जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते मेरे मंदिर वैकुंठ है। क्यों वैकुंठ है? क्योंकि यहाँ भगवान की सेवा के लिए वहां सदैव भक्त उपस्थित है, इसी कारण से वैकुंठ है। हाँ, वो हर कोई अनुभव करता है। जो बाहर के लोग वृंदावन आते हैं, कई मंदिरों में भ्रमण करते, लेकिन जब यहाँ आते हैं कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं और वहां इतने सारे भक्तों को देखते हैं, भक्त नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं। हाँ, तो वो लोग नाम संकीर्तन भक्तों के माध्यम से जो हो रहा है उसको सुनकर गदगद होते हैं और नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। ऐसे कई लोग मुझे मिले हैं, या कई भक्त जिनको पूछा कि आप भक्त कैसे बने, वो कहने लगे कि हम तो केवल वृंदावन गए थे बांके बिहारी का दर्शन करने, लेकिन उसके बाद हमारे रिश्तेदारों ने कहा अरे वो इस्कॉन मंदिर में भी जाना, वहां जाकर बहुत आनंद आता है। तो कहते हैं यहाँ जब आया और यहाँ भक्तों के संकीर्तन में नृत्य किया, उसके बाद मैं अपने शहर गया,
वहां मैंने इस्कॉन मंदिर ढूंढा और वहां जाने लगा और वहां भक्त बन गया। तो इस प्रकार से भक्त की बढ़ोतरी होना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में केवल अभाव क्या है, भक्तों का अभाव है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैं ब्राह्मण बना रहा हूं, हाँ ब्राह्मण वैदिक संस्कृति की स्थापना कर रहा हूं। हाँ, और जब भक्त बनेंगे तो ये संसार की जो समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाएगी और ये संसार वैकुंठ में परिवर्तित हो जाएगा। भौतिक प्रकृति के वशोबुद्ध नेताओं से संसार की समस्याओं का समाधान कभी संभव नहीं होगा। पाश्चात्य देशों में भौतिकतावादी माया का विशेष प्राधान्य है। भारतीयों को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, किंतु अभय ने भविष्यवाणी की कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार एक दिन पाश्चात्य संसार में होकर रहेगा। हाँ, बल्कि प्रभुपाद कहते हैं हमें जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। भारत के लोग उनकी नकल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे वो रहेंगे, खाएंगे, बात करेंगे, उसी प्रकार से भारत के लोग नकल करते हैं। हाँ, प्रभुपाद ने जब दिल्ली में बहुत संघर्ष कर रहे थे, भारत में बहुत प्रयास किया लोगों को भक्ति देने का, कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। हाँ, प्रभुपाद ने एक आर्टिकल में लिखा कि सब लोग विदेशियों की नकल करने में मग्न है भारतीय। प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका जाऊंगा, विदेश जाऊंगा और वहां के लोग भक्त बनाऊंगा। वो लोग तिलक धारण करेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, कंठी धारण करेंगे, साड़ी आदि पहनेंगे और वो हरि नाम में नृत्य करेंगे और उन्हीं लोगों को लेकर आऊंगा। और ऐसे भारतीय उन लोगों को देखेंगे, गोरे लोगों को, तो फिर वो लोग नकल करेंगे और ये नकल अच्छी है। प्रभुपाद ने कहा ये नकल अच्छी होगी। बल्कि उन दिनों 1950 में प्रभुपाद ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें प्रभुपाद ने कहा था एक दिन आएगा कि पाश्चात्य जगत में भी ये कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। प्रभुपाद का वो आर्टिकल यहाँ दिया है। पाश्चात्य देशों में एकाकी सूक्ष्म आत्मा और परम पूर्ण परमात्मा के बीच जो संबंध है उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, नहीं उनके कार्यकलापों और नहीं अंतिम पूर्ण स्थिति के विषय में कोई खोज हुई है। इसलिए यद्यपि उन्होंने इतनी अधिक भौतिक उन्नति कर ली है, तथापि वे इंद्रिय भोग के जलते विष में तड़फड़ा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत के पास सच्ची शांति का जो सूत्र है वो एक दिन उन तक पहुंचेगा। प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक शांति का सूत्र हमारे पास है और एक दिन आएगा कि विदेशी लोगों के पास ये सूत्र पहुंचेगा। और वो सूत्र क्या है? गीता और भागवत का जो संदेश है और चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जो शिक्षा है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभय के लेख गौड़ीय पत्रिका में नियमित रूप से छपने लगे। उनके गुरु भाइयों को वे पसंद आए। भौतिक मनोवृत्ति का उनके द्वारा खंडन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के खंडन की याद दिलाता था। भगवत गीता की जो आसुर की धारणा थी वो अभय के हाथों केवल एक पौराणिक या कल्पित शत्रु का वर्णन न रहे, वरना वर्तमान हिटलर, चर्चिल या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी वो साकार हो उठी। लेकिन जैसा कि अभय ने संकेत किया, वे जो भ्रष्ट नेताओं का खंडन कर रहे थे वो उनकी ओर से नहीं था, वे केवल कृष्ण के शब्दों को दोहरा रहे थे। श्रील प्रभुपाद हमेशा खंडन करते थे कई चीजों का, जिसमें प्रभुपाद, जैसे प्रभुपाद क्या प्रवचन सुनेंगे तो वहां हमेशा प्रभुपाद कहते थे रास्कल, कि आजकल के सारे जो जन नेता हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो रास्कल हैं। या कई बार, मतलब एक प्रवचन में लगभग 30-40 बार प्रभुपाद रास्कल बोला करते थे कि आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हो, आप रास्कल हो। तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप ऐसे इतने कठोर शब्द क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं
हाँ, नमाम दुष्कृतिना मूढ़ा, प्रभु कृष्ण तो मूढ़ कह रहे हैं, आप मूर्ख हो, आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो। तो प्रभुपाद कहते थे कि मैं कभी अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के जो शब्द हैं और कृष्ण की जो वाणी है उसको दोहरा रहा हूं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आपकी सफलता का रहस्य क्या है। हाँ, सारे जगत में आपने कृष्ण भक्ति को फैलाया। प्रभुपाद ने कहा कि मेरी सफलता का एक ही रहस्य है कि जो भी मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से सुना था उसको मैं एज इट इज यथारूप क्या कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। उसमें कुछ मिलावट करके लोगों को सुना नहीं रहा हूं, लोगों का मनोरंजन करने के लिए मैं यहां नहीं हूं, मैं कृष्ण रंजन करने के लिए हूं, कृष्ण को आनंद देने के लिए हूं। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे। तो ये प्रभुपाद की सर्वोच्च देन है कि कृष्ण का जो अभूतपूर्व संदेश है प्रभुपाद ने बिना किसी मिलावट के पूरे विश्व के सामने अंग्रेजी भाषा में रखा और हर प्रकार का व्यक्ति उसको सरलता से समझ पा रहा है और कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहा है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि श्रील प्रभुपाद की जो वाणी है, जो उनके ग्रंथों के माध्यम से अवेलेबल है, उसको हम प्रतिदिन पढ़ें और दूसरों के सामने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय